दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने ये सारा का सारा जो पेपर है आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है। ज़रूरी जानकारी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना है। किसी भी प्रकार से आप वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और हमारे द्वारा जो पेपर बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताए जा रहे हैं। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न। ये सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सांख्यिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाउले, गोटफ्रायड एकेनवाल, या फिर वाडिंगटन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट उत्तर बताना है। आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम क्या होगा? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। आंकड़ों के वर्गीकरण में जो पहला कदम होता है वो होता है सारणीयन। ठीक, सारणीयन आपको करेक्ट उत्तर बताना है। सहसंबंध गुणांक सदैव स्थित होता है। तो जो सहसंबंध गुणांक होता है सदैव जो स्थित होता है -1 तथा +1 के मध्य में, यानी कि आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो ये स्थिर, अविकसित, विकसित, ए और बी दोनों। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी बताएंगे, ए और बी दोनों करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्जाम की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आर्थिक सुधार इस वर्ष शुरू किए गए थे। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे फिफ्थ में, ऑप्शन नंबर बी 1991 में भारत में आर्थिक सुधार शुरू किए गए। छोटे पैमाने के उद्योग हैं श्रम गहन, पूंजी गहन, बड़े उद्योगों के प्रतिस्थापन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट करेंगे, श्रम गहन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत की खालिस्तान प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो कितने प्रतिशत जो जनसंख्या होती है जो गांवों में निवास करती है? तो 74.3% जो जनसंख्या है गांवों में निवास करती है। कृषि क्षेत्र में खालिस्तान बेरोजगारी पाई जाती है। तो अदृश्य बेरोजगारी आप करेक्ट करेंगे, अदृश्य आपको लिखना रहेगा। भौतिक पूंजी, तो ये गतिशील, इसमें आप करेक्ट बताएंगे, गतिशील करेक्ट उत्तर होगा। का आशय किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो कृषि वित्त, यहाँ पर आप कृषि वित्त करेक्ट करेंगे, कृषि वित्त करेक्ट होगा। और नेक्स्ट है, चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान सन में शुरू किया गया। तो 1958 आपको बताना रहेगा। खालिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तान की स्थिति भारत और चीन से बेहतर है। तो इसमें आप बताएंगे साफ सुविधाओं की उपलब्धता के, साफ सुविधा की उपलब्धता। ठीक, इस प्रकार आपको आंसर बताना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, हमारे जो जोड़ी है आपकी स्क्रीन के सामने आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। और जोड़ी में आपसे पूछा गया है, समंकों का संकलन में आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे। देखिए, समंकों का संकलन में ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट करेंगे, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन त्रुटि में ऑप्शन नंबर डी पक्षपात त्रुटि से आपको मिलाना है। मध्य मूल्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है L1 + L2/2। माध्यिका का गुण क्या होता है? माध्यिका का गुण में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे फोर्थ में, ऑप्शन नंबर ए चरम मूल्यों का निम्नतम प्रभाव। पर्यावरण संकट का कारण क्या है? तो बढ़ते शहरीकरण बताना है। और ग्लोबल वार्मिंग में आप बताएंगे समुद्र के स्तर में वृद्धि, और समंकों के स्रोत में 2 स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि आपसे पूछा गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए में पहला जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थी के लिए। किसी समंक श्रेणी के सबसे बड़े पद मूल्य एवं सबसे छोटे पद मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? यानी कि इसमें आपको विस्तार करेक्ट उत्तर बताना है। पहले में आपको क्या लिखना है? विस्तार। नेक्स्ट है, एक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटने को क्या कहते हैं?
इसमें दशमक आप बोलेंगे, दशमक आपको करेक्ट करना रहेगा। बचत प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है तो आई से, इसमें आपको आई लिखना है। और दो या दो से अधिक समूहों तथा श्रृंखलाओं के बीच निश्चित संबंध को क्या कहते हैं, तो सामाजिक आपको करेक्ट बताना है, सामाजिक करेक्ट हो जाएगा। एक वचन में सांख्यिकी से क्या आशय होता है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे विधि से, विधि आपको लिखना है। विद्युत ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, तो ये परंपरागत स्रोत आप बताएंगे, परंपरागत स्रोत आपको करेक्ट उत्तर बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए में, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है 3 4 3 5 5 3 2 संख्याओं का बहुलक 5 होता है, ये आपको असत्य बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है से संबंध गुणांक सदैव धनात्मक होता है, तो ये भी आपका असत्य होगा, पहला भी असत्य दूसरा भी असत्य। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक तथा मध्य दोनों शिक्षाएं आती है, तो ये सत्य होगा। निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए, तो ये सत्य होगा। चीन की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक, तो ये असत्य हो जाएगा। सांख्यिकी समंक संख्यात्मक समंक होते हैं, ये आपका सत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।